हेलो एंड वेलकम टू आदर्श एकेडमी। मुझे तो आप सब जानते हो, मेरी वीडियोस को जितना पसंद करते हो वो भी मुझे पता है, ठीक है भाई। मेरे साथ जो है वो है राज सर। राज सर सीटेट क्वालिफाइड है, टीचर ट्रेनिंग कोर्स भी कर रखा है, और अब जो DSSB की वैकेंसी आने वाली है उससे रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन है हर एक एस्पेक्ट से वो आपको राज सर कराएंगे। साथ ही साथ ये आपको एक फिक्स्ड टाइमिंग देंगे, जो कि मैं नहीं बता रहा हूं, सर बताएंगे। फिक्स्ड टाइमिंग देंगे और ये भी बताएंगे कि वो आपका किस प्रकार मदद करेंगे। तो अब आपका और सर के बीच का बात है, मेरा काम होता है खत्म। मेरा जो इंट्रोड्यूस कराना था ये सर वहां पे रख लीजिए आप। थैंक यू आदर्श जी फॉर लगा देते हैं आपके लिए। प्रोवाइडिंग मी दिस प्लेटफॉर्म। ओके सर। पेन। थैंक यू सर। दिल्ली, हम सब लोग जानते हैं दिल्ली क्या है, हमारे देश का कैपिटल है, कैपिटल ऑफ अवर कंट्री। दिल्ली जाना जाता है अपने हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अदर पब्लिक फैसिलिटीज़। दिल्ली गवर्नमेंट जानी जाती है किसके लिए? हेल्थ में जो उन्होंने काम किया है, एजुकेशन सेक्टर में उन्होंने काम किया है, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट हुआ उसमें जो काम किया उसके लिए जाना जाता है। दिल्ली गवर्नमेंट का नाम सुनते ही हमारे सामने सबसे पहली जो इमेज आती है वो आती है स्कूल्स के बारे में, क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट में सीएम ने मिस्टर अरविंद केजरीवाल जी ने जो, और डिप्टी सीएम मिस्टर मनीष सिसोदिया जी ने जो काम किया है वो बहुत ही सराहनीय है। उन्होंने यहाँ पे जो दिल्ली में जो हमारे प्राइमरी स्कूल्स हैं उनका ट्रांसफॉर्मेशन किया है। दिल्ली के प्राइमरी स्कूल्स का ट्रांसफॉर्मेशन किया है। आज दिल्ली के प्राइमरी स्कूल्स में आप जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी 5 स्टार होटल में आ गए हैं। स्विमिंग पूल से लेके हर एक तरह के स्पोर्ट की फैसिलिटी, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। दिल्ली में क्या होता है, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वर्ल्ड क्लास एजुकेशन फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाती है। तो आज हम यहाँ पर किस लिए जुड़े हैं? आज हम इसलिए जुड़े हैं कि हम इन स्कूल्स में जहाँ पर वर्ल्ड क्लास एजुकेशन फैसिलिटीज़ है, इनके टीचर्स को बहुत दिल्ली में सम्मान मिलता है, दिल्ली में नहीं पूरे देश में बहुत सम्मान मिलता है। तो इन स्कूल्स में, प्राइमरी स्कूल्स में हम किस तरह एक शिक्षक बन सकते हैं, एक टीचर बन सकते हैं और देश की और समाज की सेवा कर सकते हैं। हमारा ये ऑब्जेक्टिव है कि हम DSSB PRT में किस तरह से सिलेक्शन ले सकते हैं, क्या इसका प्रोसेस होता है, किस तरह से एग्ज़ाम होता है, वो हम धीरे धीरे अभी अलग आगे की स्लाइड्स में देखेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं कि DSSB PRT का 2022 का जो कैलेंडर है वो रिलीज हो चुका है। DSSB बहुत रेगुलर है, एक बहुत अच्छा बोर्ड है जो अपने टाइम टू टाइम एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। उन्होंने अपना 2022 का बोर्ड जो कैलेंडर है वो रिलीज़ कर दिया है। अब इस कैलेंडर में टीचर के लिए, प्राइमरी टीचर के लिए अप्रॉक्सीमेटली 2000 प्लस वैकेंसी अनाउंस की है, जो DOE और MCD दोनों की होती है। पहले क्या होता था कि
दिल्ली में दो तरह के स्कूल्स हैं, एक डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के अंडर आते हैं, कुछ स्कूल्स हैं जो एमसीडी के अंदर आते हैं, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है दिल्ली का, उसके अंडर आते हैं। तो पहले अलग अलग दो एग्ज़ाम होते थे, अब क्या है दोनों एग्ज़ाम को क्लब कर दिया है DSSB ने, और एक सिंगल एग्ज़ाम होगा, उसी के थ्रू रिक्रूटमेंट होगी इन स्कूल्स में। तो अब वैकेंसीज दोनों कंबाइन कर दी हैं, तो आपको नवंबर या दिसंबर में, नवंबर से लेकर दिसंबर 2022 में आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। ठीक है, और इसका जो एग्ज़ाम है वो मार्च 2023 में एक्सपेक्टेड है। तो हमें अभी से अपनी तैयारी में लग जाना है। आगे हम देखते हैं कि हमें किस चीज़ पे, इस एग्ज़ाम के बारे में देखते हैं कि इस एग्ज़ाम का सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। ठीक है, तो जैसा मेरा क्वेश्चन था अभी, टू बिकम टीचर इन दिल्ली गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल्स, आपको क्या करना होगा, आपको एक एग्ज़ाम होता है उसको क्वालिफाई करना है। इस एग्ज़ाम का नाम है DSSB PRT। इसकी फुल फॉर्म हम देख लेते हैं। DSSB की फुल फॉर्म होती है दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड प्राइमरी टीचर एग्ज़ाम। ये वो एग्ज़ाम है जिसको आपको क्वालिफाई करना है, और ये एक सिंगल एग्ज़ाम है, ये एक पेपर है जिसको पास अगर आप कर लेते हैं तो आप दिल्ली गवर्नमेंट में प्राइमरी टीचर के तौर पे अपनी सेवा दे सकते हैं। ठीक है, मैंने बताया कि इसका सिलेक्शन, अब हम इसका देखते हैं। हमें ये पता चल गया कि हमें कौन सा एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। अब हम आगे देखते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। इसका सिलेक्शन प्रोसेस रिटन एग्जाम होता है। रिटन एग्जाम होता है, लेकिन ये पेन पेपर बेस्ड एग्जाम नहीं है। पेन पेपर बेस्ड एग्जाम नहीं है ये एग्जाम ऑनलाइन होता है और ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है। ठीक है, तो हमें इसका सिलेक्शन प्रोसेस पता चल गया कि ये रिटन एग्जाम है। हमें जिस तरह से हमारे पहले एग्जाम होते थे, हमें एक कॉपी दी जाती, एक पेपर दिया जाता था, OMR शीट होती थी, हम उसको भरते थे, उसको हम सॉल्व करते थे। वो इस तरह का एग्जाम नहीं है। इसमें हमारे सामने लैपटॉप पे हमें बैठना है, हमारे सामने कुछ टाइमर चल रहा होगा वहाँ पर, और हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा, सबमिट करना होगा। इस तरह से ये एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है। आगे हम देखते हैं कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन इस एग्जाम को दे सकता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए, अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी से हैं, अनरिजर्व्ड कैटेगरी का मतलब आप जनरल कैंडिडेट हैं, जो कैटेगरी वाले बच्चे होते हैं उनके लिए कुछ रिलैक्सेशन दिया जाता है, जैसे 5% का रिलैक्सेशन होता है परसेंटेज में। लेकिन आप दिल्ली के कैंडिडेट्स को रिलैक्सेशन दिया जाता है OBC वालों को। अगर आप किसी और स्टेट से बिलोंग करते हैं और अगर आप OBC हैं तो आपको दिल्ली में जनरल की तरह काउंट किया जाएगा, आप OBC कैटेगरी का लाभ नहीं उठा सकते। SC और ST फिजिकली हैंडीकैप्ड लोग जितने भी हैं
हमारे भाई बहन जो भी हैं उनके लिए रिजर्वेशन यहाँ पर जैसे उनके स्टेट में होता है वैसे ही यहाँ पर भी होता है। तो 12th में मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। इसके बाद आपको 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसको कि 2 ईयर DLED बोलते हैं, वो होना चाहिए। और इसको करने से पहले आपको पहले ग्रेजुएट होना चाहिए। आप जो भी ग्रेजुएशन BA BSc BTech आपने जो भी किया हो, आप ग्रेजुएट हो जाएंगे, उसके बाद आप 2 इयर्स का डिप्लोमा करेंगे या आप 2 इयर्स का B.Ed कर सकते हैं, बैचलर ऑफ एजुकेशन। ये डिग्री है, इसको आप कर सकते हैं, तो भी आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। और जो बच्चे 12th के बाद डायरेक्ट टीचर एग्जाम के लिए तैयारी करना चाहते हैं या वो किसी तरह का ग्रेजुएशन नहीं करना चाहते हैं, तो वो 4 साल का DLED करते हैं। वो क्या होता है? बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। ये बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन ये 4 साल का कोर्स होता है। कहने का मतलब आपको 12th में मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। उसके बाद आपको टीचर ट्रेनिंग कोर्स आपने किया होना चाहिए, या तो आप 2 साल का DLED किए हो, या 2 साल का B.Ed किए हो, या 4 साल का BLED किए हो। तो ये हो गया, हम इसको कह सकते हैं, इसको बॉक्स में बंद कर देते हैं, कह सकते हैं हमको टीचर ट्रेनिंग कोर्स करना पड़ेगा। उसके बाद आपको CBSE के द्वारा कंडक्टेड CTET एग्जाम क्वालिफाई करना होगा। CTET एग्जाम का जो पेपर 1 होता है आपको क्वालिफाई करना है। उसके बाद आप इस एग्जाम को, जो ये एग्जाम है DSSB-PRT, उसको देने के लिए एलिजिबल होंगे। पहले आप 12th में आपके मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए, आपने टीचर ट्रेनिंग कोर्स किया हुआ होना चाहिए, और CBSE के द्वारा जो कंडक्टेड CTET पेपर 1 है वो आप अगर क्वालिफाइड हैं, पास किया हुआ है, तो फिर आप अगर ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं, उसके बाद आप टीचर बन सकते हैं। कहने का मतलब टीचर बनने के लिए आपको बहुत सारे पड़ाव से, बहुत सारे पायदान से गुजरना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा फिल्ट्रेशन होके कि हमें बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी के और ऑनेस्ट टीचर ऐसे मिले जो हमारे बच्चों को अच्छी तरह से ट्रेन कर सकें। इसीलिए ये इतना हाई स्टैंडर्ड रखा गया है। पहले आप 12th करेंगे, फिर टीचर ट्रेनिंग करेंगे, फिर CTET पास करेंगे, उसके बाद ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे, तब आप टीचर बन सकते हैं। आगे हम देखते हैं कि इसमें एग्ज़ाम को देने के लिए एज लिमिट क्या है। आप अगर जनरल कैटेगरी से हैं, अनरिजर्व कैटेगरी से हैं, तो आप 30 साल से ज़्यादा के नहीं हो सकते। आप 30 इयर्स तक की आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, 30 साल के बाद आप इस एग्ज़ाम को नहीं दे सकते। और रिजर्व कैटेगरी के लिए कुछ साल का रिलैक्सेशन होता है, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, या आप SC या ST से हैं तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। OBC से हैं आप OBC से हैं और दिल्ली के रेजिडेंट हैं, आप दिल्ली में रह रहे हैं, आप OBC के हैं और आप यूपी से हैं, तो आपको रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, तो आप जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे। 30 साल तक आप दे सकते हैं। OBC के अगर आप कैंडिडेट हैं तो आपको 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। और फिजिकली हैंडीकेप्ड या जो PWD कैटेगरी होती है, पर्सन विद डिसेबिलिटी, जो
उस कैटेगरी के लिए 10 साल का रिलैक्सेशन होता है। तो कहने का मतलब जनरल कैटेगरी के लिए आपके पास 30 साल तक का समय है टीचर बनने के लिए। आगे देखते हैं कि इस एग्जाम की सैलरी क्या, स्ट्रक्चर क्या होती है। ये एग्जाम जो है इसमें आपको ये जो सैलरी है आपकी वो 4200 ग्रेड पे की होती है। अगर मैं इन शॉर्ट बोलूं कि आपकी जो ग्रॉस सैलरी है वो अप्रोक्सीमेटली 50,000 प्लस 50,000 से कुछ ज़्यादा 50 to 55,000 आपकी सैलरी रहती है रुपीस पर मंथ आपकी सैलरी रहने वाली है। इसमें आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट एकोमोडेशन प्रोवाइड किया जाता है। जो फ्लैट्स होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के आपको वो प्रोवाइड करे जाते हैं। आप अगर इसको क्वालिफाई करते हैं तो आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड किया जाता है, ये गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। फ्री मेडिकल फैसिलिटीज़ होती हैं, और भी बहुत सारे पर्क्स होते हैं। कहने का मतलब दिल्ली के अंदर ये एक रेस्पेक्टेड जॉब है, दिल्ली के अंदर ही नहीं पूरी कंट्री के अंदर DSSSB के प्राइमरी स्कूल्स में पढ़ाना अपने आप में गर्व की बात होती है। तो ये एक अच्छी जॉब है, जॉब नहीं है ये एक सर्विस है। जॉब तो बहुत सारी होती हैं। आगे देखते हैं हम। अब मैं इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में आपको बता देता हूँ। वैसे जो बच्चे सीटेट क्वालिफाई कर चुके हैं उनको पहले से ही ये एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में पता होगा, लेकिन जो नए बच्चे हैं, नए लोग देख रहे हैं मुझे, जो इस एग्ज़ाम के बारे में नहीं जानते हैं, उनके लिए मैं बता देता हूँ कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है। ये जो पेपर होता है मैंने बताया ये कंप्यूटर बेस्ड पेपर होता है। ये 200 मार्क्स का पेपर होगा और इसके लिए आपको 2 आवर्स मिलेंगे। 2 घंटे में आपको कंप्यूटर पे ये माउस रखा होगा, आपको यहाँ पे टाइमर चल रहा होगा और आपको सॉल्व करना होगा। अब इस पेपर में 2 सेक्शन होते हैं, ए और बी, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में ये क्या चेक करना चाहते हैं कि आपके अंदर एप्टीट्यूड है कि नहीं। एप्टीट्यूड का मतलब है कि आपकी मेंटल एबिलिटी कितनी है। आप पढ़ाने के साथ साथ आपने टीचर ट्रेनिंग कोर्स की है, वो बात अच्छी है, आपकी मेंटल एबिलिटी कैसी है वो इस पार्ट के थ्रू चेक करना चाहते हैं। वो आपको अभी समझ में आ जाएगा कैसे। पार्ट बी जो है वो जो होता है, वो जो आपने कोर्स किया है ना, 2 ईयर का या 4 ईयर का आपने जो कोर्स किया है टीचर ट्रेनिंग का, उसको टेस्ट करेंगे कि आपने कितने अच्छे से पढ़ाई की है। जो गवर्नमेंट के द्वारा जो स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं, क्या आप उन स्टैंडर्ड्स के थ्रू होते हुए आ रहे हैं, आपने बच्चों को किस तरह से आप पढ़ाएंगे, वो कोर्स आपने कितने अच्छे से किया है, वो ये इस पेपर इस पार्ट के थ्रू टेस्ट होगा। तो पार्ट ए में क्या आता है देखते हैं। इधर मैं ए लिख देता हूं, इधर बी लिख देता हूं। ए में आते हैं क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, जीएस। ये 20 क्वेश्चंस आते हैं। इसके भी 20 क्वेश्चन आते हैं, इसके भी 20 क्वेश्चन आते हैं, सबके 20-20 क्वेश्चन आते हैं।
तो कहने का मतलब पार्ट ए जो है वो आपका 100 नंबर का है। जो पार्ट बी होता है, ये जो पार्ट बी है, ये अपने आप में पूरा 100 मार्क्स का होता है, क्योंकि इनको ये चेक करना है कि आपने कितने अच्छे से पढ़ाई की है या कितने अच्छे से आपने ये जो कोर्स है उसको सीखा है। तो इसमें क्या आता है, चाइल्ड साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी का मतलब आप बच्चे को किस तरह से समझेंगे। अलग अलग तरह के बच्चे होते हैं, कुछ धीरे स्पीड से सीखते हैं, कुछ तेज स्पीड से सीखते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जिनकी ग्रैब करने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है, किसी का आईक्यू ज़्यादा है, किसी का आईक्यू कम है। कुछ बच्चे स्पेशल होते हैं। तो आप अलग अलग लैंग्वेज वाले, अलग अलग रीजन से आने वाले बच्चों को, अलग अलग मेंटल एबिलिटी के बच्चों को ट्रीट किस तरह से कर पाएंगे, आप कैसे पढ़ा पाएंगे, वो सब इसमें चेक होता है। चाइल्ड साइकोलॉजी एंड टीचिंग मेथडोलॉजी, और ये जो भी आपने डीएलएड, बीएड या बीएलएड में जो भी पढ़ा है उसको टेस्ट किया जाता है। तो अगर हम देखें कि पूरे 200 मार्क्स का पेपर होता है कंप्यूटर बेस्ड, 200 मार्क्स में से ये 20 मार्क्स 20 मार्क्स 20 मार्क्स 20 मार्क्स 20 मार्क्स, मतलब मैथ का आपको केवल 10% चेक कर रहे हैं। 20 कितना हुआ, 20, और टोटल हमारे पास कितने हैं, 200 है, तो ये कितना परसेंट हुआ, 10% हुआ। तो 10% क्वांट चेक करेंगे, 10% रीजनिंग चेक करेंगे, 10% इंग्लिश चेक करेंगे, 10% हिंदी चेक करेंगे, 10% जीएस चेक करेंगे। जीएस चेक करेंगे कि आपको आसपास आपके जो सराउंडिंग में जो हो रहा है आप उनसे अवेयर हैं कि नहीं। हिंदी चेक करेंगे कि हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज तो नहीं है, ऑफिशियल लैंग्वेज है, आपको हिंदी आती है नहीं आती है, वो चेक करेंगे। इंग्लिश चेक करेंगे, आप बच्चों को इंग्लिश पढ़ा सकते हैं नहीं। रीजनिंग चेक करेंगे, आपकी मेंटल एबिलिटी कितनी है। क्वांट चेक करेंगे, आप वही ये क्वांट और रीजनिंग यही चेक करने के लिए कि आपकी मेंटल एबिलिटी कैसी है, तो ये चेक करेंगे। तो कहने का मतलब ये 50% है, केवल पेपर का 50% आपकी मेंटल एबिलिटी चेक हो रही है, और बचे हुए 50% में आपको ये चेक कर रहे हैं कि आपने कोर्स कितने अच्छे से किया। ये पूरा स्ट्रक्चर है इसका। तो सिलेक्शन लेने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा जो मैक्सिमम पोर्शन है जो कहाँ से आ रहा है, वो ये है 100 मार्क्स का। इसको अगर आपने अच्छे से किया होगा तो आप मैक्सिमम, आपका जो 50% काम तो पहले से ही हो गया। अगर आपने सही से पढ़ाई की है, यहाँ पर अपने टीचर ट्रेनिंग में आपने अगर अच्छे से पढ़ाई की तो 50% सिलेक्शन तो आपका पहले से ही इंश्योर हो गया। केवल आपको 50% तैयारी करनी है। आगे देखते हैं। अब इस एग्जाम की कट ऑफ्स के बारे में देखते हैं। टू 2017, 2018, 2019, 20 में फिर कोविड आ गया था, हुआ नहीं। 2021, मैं अनरिजर्व्ड कैटेगरी की कट ऑफ लिख रहा हूं यहाँ पे, क्योंकि हम उसी से समझ लेंगे कि इसका ट्रेंड क्या है। अनरिजर्व्ड कैटेगरी की कट ऑफ यहाँ पर 2017 में थी 123.04, 2018 में 117.52, 2019 में 121.91। अब ये जो एग्ज़ाम हुआ था DOE का, अभी जिसका रिजल्ट आया है, जिसके लिए बहुत ज़्यादा हाइप बना रखी है, जिसका कोड था 42/21 और इसका कोड था 47/21 आई थिंक, इसकी कट ऑफ गई है 154.31 और MCD वाले एग्ज़ाम की कट ऑफ गई है 161.09।
07। आपकी कट ऑफ का एनालिसिस देखिए, ये पेपर 200 में से इतने मार्क्स लाने थे, तो 2017 में 200 में से जिसके 123 मार्क्स से सिलेक्शन हो गया, 117 पे सिलेक्शन हो रहा है, 121 पे, ये क्या हो रहा है 2021 में? ऐसा क्या हो गया? 154, 200 में से, ये 200 में से 161 मार्क्स। तो यहाँ पर ये क्या था, यहाँ पर वैकेंसीज अच्छी खासी थी इन ईयर्स में, 17 में, 18 में, 19 में वैकेंसीज जितनी नॉर्मल डिपार्टमेंट को जरूरत होती है उतनी वैकेंसीज थी। इनकी जो वैकेंसीज बच गई थी, कुछ बैकलॉग वैकेंसीज थी 500-600, वो वैकेंसी यहाँ पर कराई गई थी। जैसे डीओई की कितनी वैकेंसी थी? डीओई की वैकेंसी थी 434 और इसकी वैकेंसी थी 120। अब ये कोई नहीं देखता है कि अब मैं आपसे पूछूं कि 2017 में वैकेंसी कितनी थी, नहीं पता हमको, 18 में कितनी थी नहीं पता, 19 में कितनी थी नहीं पता। हाँ, कट ऑफ सबको पता होगा कि इसकी 154 जा रही है, इसकी 161 जा रही है, तो क्या करना है? नहीं पढ़ना है, सिलेक्शन नहीं लेना है, ऐसा नहीं है। कट ऑफ यहाँ पर हाई, अब मैं आपको बता देता हूँ कट ऑफ किस पे डिपेंड करती है। किसी भी एग्जाम की जो कट ऑफ होती है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, वो 2 फैक्टर पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ कैंडिडेट, या मैं इसको बोल देता हूं वैकेंसी कितनी है, नंबर ऑफ वैकेंसीज इनटू डिफिकल्टी लेवल ऑफ एग्जाम। ये हुआ क्या था 17, 18, 19 में और ये 2021 में, ये क्या हो रहा था? वैकेंसी कैसी थी? जितनी थी उतनी थी, नॉर्मल वैकेंसी जितनी आती हैं DSSS में उतनी नॉर्मल वैकेंसी थी। यहां पर बहुत लो वैकेंसी थी। इनके एग्जाम्स की जो बची हुई वैकेंसी थी उसका टेस्ट कराया था, नई वैकेंसी नहीं थी ये। तो वैकेंसी बहुत, यहां पर वैकेंसी नॉर्मल थी, यहां पर वैकेंसी बहुत कम थी। लेवल पेपर का यहां पर कैसा था? नॉर्मल। अभी जो पेपर आया है वो भी नॉर्मल था। तो फिजिक्स अगर आपने पढ़ी है थोड़ी बहुत, तो जब डिफिकल्टी लेवल ऑफ एग्जाम नॉर्मल है तो ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल, नंबर ऑफ वैकेंसी अगर कम होंगी तो भाई कट ऑफ तो जाएगी ना ज्यादा। अगर डिफिकल्टी लेवल ऑफ एग्जाम अगर ज्यादा कर दें तो कट ऑफ कम चली जाएगी। डिफिकल्टी लेवल ऑफ एग्जाम, अगर एग्जाम को आप इजी कर दें तो कट ऑफ आपकी ज्यादा चली जाएगी। तो इन 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। यहाँ पर वैकेंसी बहुत कम थी, पेपर इजी आया था, इसलिए कट ऑफ चली गई हाई। 120 बच्चे सेलेक्ट करने थे, बताया मैंने, MCD में, जिसकी 160 प्लस कट ऑफ गई है। 100 कितनी वैकेंसी थी? 120। 120 टीचर्स का रिक्रूटमेंट हुआ, लाखों में बच्चे, इतनी नहीं जाएगी तो ये तो बहुत कम गई है। एक 199 जानी चाहिए थी। तो कट ऑफ से हमें डरना नहीं है कि नहीं कट ऑफ बहुत हाई जा रही है, तैयारी नहीं करेंगे। जब 2 साल का जब कोर्स किया DLED का, सीटेट किया, ठीक है, इतनी मेहनत की है, जब अपने टीचर बनने के लिए इतनी ट्रेनिंग कर रखी है, तो अब गिव अप मारने से क्या मतलब है? गिव अप नहीं मारना है। और गिव अप करके करना क्या है? किसी भी दूसरे फील्ड में जाएंगे आप तो वहां पर आपको तैयारी करनी है, तो यहीं पे डटते हैं ना। कट ऑफ क्या रहेगी, नंबर ऑफ वैकेंसीज क्या रहेगी, वो हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में क्या है? लड़ना, पढ़ना, वो करेंगे। आगे का जो है वो ऊपर वाला देखेगा। ये सारे फैक्टर आपके हाथ में नहीं है कि वैकेंसी कितना रहेगा, कब वैकेंसी आएगा, क्या कट ऑफ रहेगा, डिफिकल्टी लेवल क्या रहेगा, ये हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में है अपना कर्म करना, वो करेंगे। अब हम इसकी स्ट्रेटजी देख लेते हैं, इस एग्जाम को क्रैक कैसे करना है। पहले पार्ट ए को देख लेते हैं, फिर पार्ट बी को देखते हैं। पार्ट ए में मैंने बताया था क्वांट आता है
रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, जीएस। पार्ट बी में क्या आता है? वही टीचर ट्रेनिंग का टेस्ट है ये तो। तो अब इसकी तैयारी कैसे करनी है? तो पार्ट ए को पहले तैयार करना पड़ेगा, पार्ट बी को तैयार करना पड़ेगा, दोनों तैयार कर लें तो सिलेक्शन हो जाएगा। अब इसके लिए पहले तो बेस बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये मेंटल एबिलिटी चेक करते हैं। तो मेंटल एबिलिटी हर इंसान की अलग अलग होती है, लेकिन एक खासियत होती है, आप कितने भी वीक माइंड के क्यों ना सही, आपकी मेंटल एबिलिटी कम क्यों ना हो, आप उसको बढ़ा सकते हैं प्रैक्टिस के थ्रू। अब ये क्वांट और रीजनिंग किस लिए होते हैं? ये इसलिए होते हैं ताकि आप अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें और आपका माइंड शार्प हो जाए। तो ये आपका माइंड शार्प करने के लिए ये टेस्ट रखा गया। तो हम प्रैक्टिस करेंगे, मेहनत करेंगे, हमारा लेवल कुछ भी सही, हम बढ़ा लेंगे उसको। अब इसको करने के लिए सबसे पहले हमें बेस बनाना पड़ेगा। ये नया अगर एग्जाम है, तैयारी करनी, तो इसके लिए कुछ बुक्स हैं, कोर बुक्स हैं जो अवेलेबल हैं, जो ट्राइड एंड टेस्टेड है मेरे द्वारा, मैंने खुद पढ़ी हुई है, और उससे ये एग्जाम निकल जाएगा। तो क्वांट के लिए बुक है राकेश यादव क्लास नोट्स। अरिथमेटिक का लेना है हमको, अलग अलग आते हैं। ये एसएससी लेवल की बुक है, लेकिन एसएससी लेवल का पेपर नहीं आता है। एसएससी का जो प्री है, हमको उतना करना है, जितना करना है वो मैं आपको बता दूंगा कितना करना है। रीजनिंग के लिए एक रेड कलर की अरिहंत की बुक आती है, उसका नाम है हाउ टू क्रैक टेस्ट ऑफ रीजनिंग। ये रेड बुक लेना है हमको रीजनिंग के लिए। इंग्लिश के लिए मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, ना मुझे इनसे किसी से पैसा मिल रहा है, मैं वो जेन्युइन किताबें बता रहा हूं कि आप भटके ना, आप अच्छे से तैयारी कर पाए। आप इन बुक्स को पढ़ेंगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। रीजनिंग के लिए नीतू सिंह वॉल्यूम 1, हिंदी के लिए आदित्य पब्लिकेशन, और जीएस के लिए ल्यूसेंट। आप इन बुक्स को पढ़ेंगे, आपका पार्ट ए तैयार हो जाएगा। पार्ट बी के लिए अपने आप से क्वेश्चन पूछना है कि टीचर ट्रेनिंग कोर्स जब हो रहा था, या जो टीचर ट्रेनिंग कोर्स की मैंने पढ़ाई की है, अगर आपके अंदर से आता है कि हाँ मैंने 80% तैयारी की है, तो आपने जो पढ़ाई की थी उन्हीं को रिवाइज करिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आपके मन में आता है कि नहीं मैंने पढ़ाई नहीं की थी, एक रात पहले पढ़ा था और पेपर दे के आया था, तो फिर भाई पढ़ना पड़ेगा शुरू से। तो शुरू से कैसे पढ़ेंगे? ये 2 साल का कोर्स है, वो कैसे तैयार होगा? वो मेरे को पता है 90% बच्चों ने एक रात पहले ही पढ़ाई की होगी। 10% बच्चे ऐसे होते हैं जो पूरे डीएलएड में ईमानदार रह के कोर्स में तैयारी करते हैं। तो भाई तैयारी तो करनी पड़ेगी, 2 साल का कोर्स है, तो तैयारी अब कैसे करें? यूपी में अलग तरह का डीएलएड का कोर्स चलता है, हरियाणा में अलग चलता है, राजस्थान में अलग चलता है। तो इसको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जैसे हमने देखे थे, जैसे हमने एनालाइज किया, जैसा मैंने, कि एक सोर्स ऐसा ऑथेंटिक है जिससे क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नहीं आते हैं, क्वेश्चन तो वो सॉल्व कर लोगे आप। एक सोर्स ऐसा जिसको अगर हम पढ़ लें तो वो सारे कंट्री को यूनाइट करता है, वो है NIOS का सोर्स। NIOS की डीएलएड की बुक्स, ये गवर्नमेंट बॉडी है NIOS, ये ओपन स्कूलिंग कराती है, मतलब जो बच्चे क्या कहते हैं रेगुलर BTC B.Ed का कोर्स नहीं कर पाते हैं, वो NIOS से अपनी डीएलएड कर सकते हैं। तो NIOS की डीएलएड की बुक्स हैं लगभग 30-40 बुक्स हैं, और लगभग 2500 से ज्यादा पेज का कंटेंट है। ये आपको पढ़ना पड़ेगा। अभी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है खुद से पढ़ना, पढ़ सकते हैं, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, मैं इम्पॉसिबल नहीं बोल रहा हूं, हाँ, लेकिन इतना सारा कंटेंट खुद से अकेले पढ़ना बहुत मुश्किल है। तो इसमें मैं आपकी हेल्प करूंगा। ये जो 2500 पेज की बुक्स हैं, ये जो 2500 पेज है, ये जो कंटेंट है, 30 से 40 किताबें जो है,
मतलब मैं आपकी किस तरह से हेल्प कर सकता हूं। ये पार्ट ए के लिए तो मैंने बता दिया, बुक्स बता दिया है, और यूट्यूब पे आपको n नंबर्स ऑफ टीचर्स मिल जाएंगे जो क्वांट करा रहे हैं, रीजनिंग करा रहे हैं, इंग्लिश करा रहे हैं, हिंदी करा रहे हैं, जीएस करा रहे हैं। पार्ट बी, होलिस्टिकली कोई एनआईओएस की समरी कराए, नहीं मिलेगा। ऊपर ऊपर से करा देगा, पूरा नहीं कराएगा, क्योंकि पूरा 2500 पेज आपको कौन करा देगा। इसको करने के लिए 8 से 10 घंटे डेली मेहनत चाहिए। किसके पास इतना टाइम है? 8 से 10 घंटे किसके पास है? वो काम मैं आपका करूंगा। ये जो 2500 पेज की का जो कंटेंट है, उसको मैं आपको 10 से 20% में रिड्यूस करके, मतलब अगर 2500 पेज है तो मैं 250 से 500 पेज की इनको बुक्स को पढ़ के उसके नोट्स आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो कहने का मतलब पार्ट बी की तैयारी आप मेरे पे छोड़ सकते हैं। मेरे पे इसलिए छोड़ सकते हैं क्योंकि मैं खुद 2023 का एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा हूं, तो मैं अपने साथ बेईमानी तो नहीं कर सकता, तो मैं खुद से मेहनत कर रहा हूं। तो मैंने सोचा क्यों ना अपने भाई बहनों, छोटे बड़े भाई बहन जो भी हैं, दोस्त हैं, उनको साथ लेके तैयारी की जाए। तो मैं आपकी तरह, मैं कोई अलग नहीं, मैं कोई टीचर नहीं हूं, मुझे बहुत ज़्यादा कोई नॉलेज नहीं है, थोड़ी बहुत नॉलेज है, लेकिन हाँ जितना पढ़ूंगा उतना ईमानदारी से आपको पढ़ाऊंगा और आप बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आपके सामने लाने की कोशिश करूंगा। तो ये पार्ट भी को आप मेरे पे छोड़ दीजिए। अगर आप बुक्स पढ़ सकते हैं एनआईओएस की, बहुत अच्छी बात है। अगर आप बुक्स नहीं पढ़ सकते हैं तो आप जो क्लासेस है, जो आदर्श एकेडमी यूट्यूब चैनल पे क्लासेस हैं, ये एकेडमी कुछ महीने पहले इसकी शुरुआत की है आदर्श जी ने। आदर्श जी बहुत हम्बल इंसान है, जो यंग टैलेंट को, हम जैसे लोगों को, जो बच्चे हैं जो टीचर नहीं हैं, जो जिनमें कुछ करने की, आगे बढ़ने की इच्छा है, उनको वो मौका देते हैं। बहुत अच्छे इंसान है वो। और उनकी इस एकेडमी पर आपको मैं पार्ट बी की पूरी तैयारी कराऊंगा 100%। कहने का मतलब अगर आपने ये रेगुलर पार्ट बी की, यहाँ जो मैं वीडियो कराऊंगा वो, और मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा वो, अगर आपने कर लिया तो 90% तक आप 90% तक स्कोर कर सकते हैं। पार्ट बी में 100 में से लगभग 90 नंबर आप ले आएंगे। उल्टा लिख दिया, 90 नंबर ले आएंगे आप लगभग 100 में से। और इसकी तैयारी के लिए मैंने आपको सोर्स बता दिया। नहीं होगा तो मैं पहले पार्ट बी खत्म करूंगा, उसके बाद मैं पार्ट ए भी करा दूंगा अगर टाइम होगा। लेकिन पहले जो दिसंबर तक हमको करना है वो क्या करना है, पार्ट बी किसी भी तरह से खत्म करना है, क्योंकि मार्च में एग्जाम होगा, एक्सपेक्टेड है। अब कब होगा क्या होगा वो हमारे हाथ में नहीं, लेकिन हम मान के चलते हैं कि हमारा मार्च में एग्जाम है, हमें तैयारी करनी है। ठीक है। आप ऑफलाइन क्लासेस के लिए, अगर आप ऑफलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं हमारी, तो आप आदर्श एकेडमी मालवीय नगर न्यू दिल्ली विजिट कर सकते हैं। इसका एड्रेस, एग्जैक्ट एड्रेस मैं आपको बताता हूं क्या है। G6/1 ब्लॉक ई, मालवीय नगर। अगर आप नेट पे भी सर्च करेंगे, गूगल पे, क्रोम पे आदर्श एकेडमी अगर आप डालेंगे तो भी आपको आदर्श एकेडमी मालवीय नगर, आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको आ जाएगा। आप मैप पे सर्च करेंगे तब भी आपको ये एड्रेस मिल जाएगा। G6/1 ब्लॉक ई, मालवीय नगर। आप आ सकते हैं और ऑफलाइन क्लासेस हमारे यहाँ ले सकते हैं। आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ऑफलाइन क्लासेस की इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, 999 999
0 55 14, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। लास्ट में जाते जाते आप मेरे बारे में थोड़ा बता देता हूं कि मैं कौन हूं। मैं कोई नहीं हूं, आई एम नथिंग। मैं कोई बहुत बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूं, मुझे बहुत थोड़ा सा नॉलेज है। मैं सीधी सी बात, मेरी आइडेंटिटी क्या है? आई एम एन एटम ऑफ दिस यूनिवर्स। जो ऊपर जो सुप्रीम गॉड बैठा है उसका एक छोटा सा पार्ट हूं मैं, और कुछ नहीं हूं। यही मेरी आइडेंटिटी है। और मेरी लाइफ का पर्पस क्या है? टू रिमूव ignorance from society through education। एजुकेशन के थ्रू सोसाइटी में जो भी इग्नोरेंस है, इग्नोरेंस का मतलब होता है अज्ञान है, जलन हो रही है, किसी से जलन कर रहे हैं हम, किसी से भेदभाव कर रहे हैं, तो ये सब चीजें जो इग्नोरेंस है सोसाइटी में, उसको खत्म करना एजुकेशन के थ्रू, बच्चों के थ्रू, बच्चों को पढ़ा के अच्छी गाइडेंस देके, वो मेरा लाइफ का मिशन है। मेरा लाइफ का पर्पस यही है कि मैं किसी तरह से अपने लेवल पर, मैं ये नहीं है कि पूरी की पूरी इग्नोरेंस को खत्म कर दूंगा, जितना भी पॉसिबल होगा मेरे एंड से मैं करने की कोशिश करूंगा। ये मेरी आइडेंटिटी है, ये मेरी लाइफ का पर्पस है। थोड़ी बहुत पढ़ाई भी की है मैंने, उसके बारे में आप देख सकते हैं। पहले मैं बता देता हूं कि मेरा नाम राज यादव है। बेसिकली मैं यूपी के डिस्ट्रिक्ट एटा से बिलोंग करता हूं, और अभी मैं अपनी सर्विस दे रहा हूं आदर्श एकेडमी में। दिल्ली में एज फैकल्टी ऑफ DSSB PRT एग्जाम। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो थोड़ा बहुत पढ़ाई भी की है मैंने। ये आप देख सकते हैं। जब मैं सीटेट और सीसेट बोलता हूँ तो कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। सीसेट क्या है? मैंने यूपीएससी का जो आईएएस का एग्जाम होता है वो भी लिखा है। अनफॉर्चुनेटली सिलेक्शन वहाँ नहीं हुआ है कुछ गलतियों की वजह से। ये सीसेट एग्जाम लेकिन पास हो गया। ये सीसेट एग्जाम क्या है? सिविल सर्विस
एप्टीट्यूड टेस्ट, ये क्या होता है? सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट ये होता है कि जिले का कलेक्टर बनने के लिए आपके अंदर जो एप्टीट्यूड चेक करते हैं, आपके अंदर एप्टीट्यूड है या नहीं। नॉलेज चेक करने के लिए जीएस का पेपर होता है, लेकिन एप्टीट्यूड चेक करने के लिए ये होता है। इसमें क्या आता है? इस पेपर में क्वांट, इंग्लिश, रीजनिंग आती है। जो कि गलती से पास हो गया है, जीएस का पेपर नहीं निकला है। तो अभी मेरा जो तैयारी करने का जो एम है वो ये है 2023 का जो DSSB का एग्ज़ाम है उसको क्वालिफाई करना। तो आइए साथ मिलकर तैयारी करते हैं, और आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। ये तो आप है ही, सब पता है आपको। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। और अनाउंसमेंट में करना भूल गया, सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है, अनाउंसमेंट क्या है? अनाउंसमेंट ये है कि डेली 8 बजे सुबह पार्ट बी की वीडियो आएगी। ये वीडियो कहाँ से बनेगी? NIOS DLED की ऑफिशियल बुक्स से। मैं खुद के लिए तैयार कर रहा हूँ, खुद भी एग्ज़ाम निकालना है ना, इसलिए। तो DLED, NIOS DLED ऑफिशियल जो बुक्स हैं उसकी समरी प्रोवाइड की जाएगी क्लास में आपको। और इसका जो PDF है, ये जो समरी है उसका PDF है, वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ये मेरे चैनल का नाम है एस्पायरेंट 0471 राज। दोबारा से लिख देता हूँ। थैंक यू। जय हिंद।